हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी पीओ का पेपर या आरआरबी क्लर्क का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। इसके लिए दो स्ट्रैटेजी होती है। आपको भी पता है आपका टोटल 45 मिनट्स होते हैं, जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के और रीजनिंग के। 40 मैथ्स के, 40 रीजनिंग के। आप क्या कर सकते हैं, 20 मिनट उस सेक्शन को दीजिए जो आपका स्ट्रांग है। अगर मेरी बात लीजिए, अगर मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना होता तो मैं 20 मिनट रीजनिंग को देती और 25 मिनट में मैथ्स को देती, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उस सेक्शन में जो आपका स्ट्रांग रहता है। ये आप कर सकते हैं। अगर आप ये आपके लिए मान लीजिए वर्क नहीं करता तो एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी है। वो स्ट्रैटेजी है 20-20 मिनट देने की। आप 20 मिनट मैथ्स को दीजिए और 20 मिनट रीजनिंग को दीजिए। बाकी ये जो आपके 5 मिनट बचे, आप उन सेक्शंस को जाइए इन दोनों में से जिसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है जो आप अगर फिर से करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। मैं यही वाली स्ट्रैटेजी अपनाती थी। मैं 20 मिनट दोनों सेक्शंस को देने के बाद जो बाकी मेरे पास 5 मिनट बचता था उसमें मैं फिर रीजनिंग पे जाती थी, क्योंकि मेरा रीजनिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैं यही ढूंढती थी कि ऐसा रीजनिंग में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं और अटैम्प्ट करके अपना अटैम्प्ट भी अच्छा कर सकती हूँ, साथ साथ अपनी एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो ये आपका एक अटैम्प्ट करने का तरीका हो सकता है प्री के मॉक को। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैथ्स और रीजनिंग में कैसे चीज़ें अटैम्प्ट करनी चाहिए। हम पहले लेते हैं मैथ्स। मैं सबसे पहले मैथ्स ही अटैम्प्ट करती थी, क्योंकि मेरा वो वीक पॉइंट रहता था। तो आप जब अटैम्प्ट करिए अपने वीक पॉइंट से शुरू करिए, उससे आपको भी एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा और साथ ही साथ उस टाइम आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करेंगे कि ये मेरा वीक पॉइंट है, सबसे पहले मैं इसी को डील कर रही हूँ। मैथ्स में आपका जो भी होता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन होगा, नंबर सीरीज हो गया, जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले मैं उनको अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद फिर मैं डीआई पे जाती थी। फिर डीआई करने के बाद अर्थमेटिक पे मैं जाती थी, अगर टाइम बचता तो। वैसे आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम रहता है इसमें। और जब आपके 20 मिनट हो जाए ना, आप वो सेक्शन छोड़ दीजिए, मत रुकिए। 1 मिनट 2 मिनट भी वहाँ पे मत वेस्ट करिए, क्योंकि फिर वो आपका रीजनिंग सेक्शन में वो फिर आपका दिक्कत होगा। मैंने पहले जो भी सारे नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन जो आपके आते हैं, या जो भी ये सारे क्वेश्चन कर लिया, फिर डीआई कर लिया, फिर अर्थमेटिक कर लिया 20 मिनट में। इसमें जितना हुआ, इवन कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम फिर रीजनिंग पे जंप कर जाते थे 20 मिनट के बाद। इसमें जितना भी होता था इस टाइम में 20 मिनट में मैं उतना करती थी। उसके बाद रीजनिंग में मैं क्या करती थी, सबसे पहले तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉग्स अगर आ गया, इनइक्वालिटी आ गई आपकी, या अल्फ़ा न्यूमरिक आ गया, सबसे पहले मैं इन सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। जब ये हो जाते थे उसके बाद मैं पजल्स पे जाती थी। और मान लीजिए अगर कोई ऐसा पजल है जो बहुत फंसा रहा है तो उसको मैं उस टाइम छोड़ देती थी, क्योंकि वहाँ पे आपका एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि पहले सिलॉग कर लिया, इनइक्वालिटी करी, अल्फ़ा न्यूमरिक कर लिया, उसके बाद फिर पजल्स पे आया। उसके बाद अगर जब जो लास्ट का 5 मिनट बचा, मैथ्स और रीजनिंग में जिसमें भी मेरे उस टाइम अटेम्प्ट हो पाते थे, जो भी मुझे चीज़ें समझ में आती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया था टाइम की वजह से, उसको फिर मैं जाके फिर से अटेम्प्ट करती थी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। आप जब पेपर देते हैं तो हमेशा आप यही कोशिश करिए कि पजल से ना स्टार्ट करें। कभी भी पजल से पेपर को मत शुरू करिए, और मैथ्स के लिए कभी भी डीआई से मत शुरू करिए। अगर आप इन दोनों से कभी भी आपका पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपका पेपर बहुत बुरा जाएगा। हो सकता है आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, तो भी आप हमेशा छोटे छोटे टॉपिक से अपना जल्दी से करिए, ताकि आपके 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर पहले ही आप सिक्योर कर लें दोनों सेक्शंस में। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूं, मैं आपका देखूं कि आप स्ट्रैटेजी में अभी भी कहाँ लैग कर रहे हैं, या कहाँ अभी भी आपको पुश करने की ज़रूरत है, या कहाँ अभी भी ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें आपको अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें आपको चीज़ें बता दूंगी कि कैसे क्या आपको करना चाहिए। सो थैंक यू, बाय।